मैं रवि जी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी की टीम इस समय तहसील दफ्तर के अंदर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की बार कैमरा घुमाकर यहाँ का नजारा दिखाइए। सभी किसान यहाँ पर परेशान है, मतलब किसानों के पास जानकारी का अभाव है। किसान कह रहे हैं कि भाई हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, जबकि उनका कैरी फॉरवर्ड सोसाइटी से होता है। जबकि कुछ किसानों का कहना है कि एग्री स्टेक को लेकर समस्याएं परेशानी आ रही है। तो तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर यहाँ पर मौजूद है और सर के द्वारा लोगों को लगातार जानकारी दी जा रही है। किसानों के मन में अभी भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, किसान परेशान है। आपने किसानों को 20 मिनट तक ब्रीफ किया और पूरे चीजों को डिटेल के साथ समझाया, तो सर किसानों की भ्रांति को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, अभी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा जो पंजीयन है उसके दो रूप में आया हुआ है। पहले डीसीएस गिरदावरी हुआ और दूसरा एग्री स्टेक। डीसीएस गिरदावरी में जो शून्य फसल था उनको संशोधन लगभग कंप्लीट कर लिया गया। 100-200 किसान होंगे जिसका प्रोसेस बचा हुआ है। इसका हमने पीबीएफ के माध्यम से हल्का पटारी का भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन होने पर वो भी सुधर जाएगा। दूसरा है एग्री स्टेक में जो अप्रूवल होना है, अप्रूवल हमने कर दिया है और जो सोसाइटी मॉडल में नहीं दिख रहा है वो प्रबंधक की आईडी से एक बार क्लिक करने के बाद वो पुनः आ जाएगा। और तीसरा है किसी का रकबा छूट गया है या फसल संशोधन है, उसमें हमारे पास 19 तारीख से लेकर 25 तारीख का डेट है और ये 25 के बाद अगले डेट में प्रदर्शित हो जाएगा जिसका जोड़ है। सर, किसानों के मन में अभी कई तरह की भ्रांतियां हैं। कोई कह रहा है सर हमारा जो रकबा जितना दिखना चाहिए उतना रकबा नहीं दिख रहा है। कोई कह रहा है कि मेरा 5 एकड़ यदि मेरी भूमि है तो मात्र 2.5 एकड़ दिख रहा है, 2.5 एकड़ नहीं दिख पा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब पटवारी मौके पर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद जब प्रक्रियाएं पूरी होगी तब तक डेट निकल जाएगा। इनके मन में ऐसा डाउट है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शासन बिल्कुल इसके लिए किया हुआ है। पीबीएफ के माध्यम से धान खरीदी होगा और अभी जिसका रकबा खसरा छूट गया है 19 से लेकर 25 तक स्पेशल आईडी में दिया हुआ है, संशोधन हो रहा है उसका। सर, एग्री स्टेक के लिए क्या डेट बढ़ा दिया गया? एग्री स्टेक का डेट 30 दिसंबर तक कर दिया जी। सर, किसानों का आपने अभी क्या क्या समझाया? किसानों ने आपसे क्या सवाल पूछा? किसानों ने मेरे से पूछा सबसे पहले कि डीसीएस में हमारा शून्य फसल दिख रहा है सर, उसके लिए कैसे करें कि तो डीसीएस में जिसका शून्य फसल दिख रहा है उनका पीबीएफ के माध्यम से भौतिक सत्यापन होकर किया जाएगा जी। सर, लोकल टीवी के माध्यम से किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि लोकल टीवी को पूरे क्षेत्र के लोग देखते हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा? जी, मेरा संदेश ये है कि हमारा राज्य शासन जो है प्रत्येक किसान के हितैषी है और प्रत्येक किसान के धान के खरीदी होगा। कुछ एग्री स्टेक या डीसीएस में टेक्निकल त्रुटि है, तो टेक्निकल त्रुटि को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और सभी किसानों से कहता हूं मैं कि जो थोड़ा बहुत जो समस्या है, समस्या का समाधान होगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल त्रुटि अगर ये दी है तो हमने जिला भेजा है, वहां से वो त्रुटि दूर हो जाएगी। सर, हमारे यहाँ एग्री स्टेक के कितने मामले पेंडिंग हैं? एग्री स्टेक के कंटिन्यू आते हैं, क्योंकि कुछ का फौत हो गया है तो उनको एग्री स्टेक करना है। बाकी एग्री स्टेक के पेंडिंग नहीं है जी, वो लगातार आते रहते हैं, कुछ 2-4। सर, नवीन पंजीयन के लिए क्या डेट बढ़ा दिया गया है कि कुछ आदेश आएगा शासन की तरफ? जी, नवीन पंजीयन का डेट नहीं बढ़ाया गया। नवीन पंजीयन की डेट 30 अक्टूबर तक ही 30 अक्टूबर जी। उसके बाद नहीं हो पाएगा? नहीं, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद जो शेष खसरे छूटे हुए हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास 10 खसरा है और 10 खसरा में 8 खसरा हुआ है और 2 खसरा छूट गया है, तो उस खसरा के लिए 19 से लेकर 25 तारीख तक हम उसको संशोधन कर सकते हैं। सर, रकबा संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया है? रकबा संशोधन हमारे ऐप में दिया हुआ तहसील मॉडल आईडी से हो रहा है रकबा जी, मतलब आपके यहाँ से सीधा जिला कार्यालय जाएगा? नहीं, डायरेक्ट सोसाइटी का आईडी जाएगा। सोसाइटी का आईडी जी। सर, जैसे पटवारी मौके पर जाकर देखेंगे उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी सर? वो डीसीएस वाला है जी। डीसीएस में जिसका शून्य फसल दिखा रहा है वो पीबीएफ के माध्यम से जी। तो आपने तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर को सुना। सर ने पूरा विस्तार बताया कि कैसे मैंने किसानों को जागरूक किया है और किसानों को मैंने पूरे चीजों की जानकारी एक एक करके दिया है। तो किसान पहुंच गए थे यहाँ पर, तहसील दफ्तर पहुंच गए थे किसान, और किसानों का साफ तौर पर कहना था कि जो हमारी परेशानी है, हमारी दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तहसीलदार साहब ने कहा है कि किसी भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी किसानों से धान की खरीदी की जाएगी और शासन के निर्देशानुसार हम काम भी कर रहे हैं, किसानों को परेशान होने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर जो कुछ किसान बंधु आप देख रहे हैं लोकल टीवी स्क्रीन पर, आप विक्की दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। अब दिखा रहे हैं, विक्की से कहूंगा कि विक्की ऊपर चढ़ के यहाँ से दिखाइए कि किसान बंधु यहाँ पर जो उनके अंदर कई किसान बंधुओं के अंदर जो जिस तरह की जानकारी होनी चाहिए जानकारी नहीं है, तो जानकारी के अभाव में किसान बंधु यहाँ पर पहुंचते हैं तहसील कार्यालय। आज उन्होंने तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर से मुलाकात की है, लगभग 20 मिनट की मुलाकात रही है और मुलाकात के दौरान पूरे तथ्यों को, पूरे चीजों को यहाँ पर जानकारी के साथ बताया गया है कि कैसे आप यदि प्रोसेस के साथ यदि आप
चलेंगे, यदि काम करेंगे तो बिल्कुल आपका पूरा काम काज होगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकारी ने इस तरह की चीजें लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। तो बाहर जाकर कुछ किसानों से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। विक्की कहूंगा, विक्की सिरा बाहर चलिए। जो किसानों की जो भीड़ है, यहाँ पर किसानों की भीड़ देख रहे हैं, किसान बंधुगण यहाँ पर पहुंच गए हैं और इन सभी का कहना है कि परेशान थे, परेशानी और दिक्कतों के चलते यहाँ पर हमें आना हमारी मजबूरी थी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम बघेल मौजूद हैं। ओम जी से बातचीत करूंगा। अच्छा ओम जी, क्या किन परेशानियों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे? इधर आ जाइए ओम जी। किन परेशानी को लेकर पहुंचे थे, क्या बातचीत थी तहसीलदार साहब? लगातार मैं जो है 2-4 दिन से यहाँ देख रहा था, काफी मात्रा में भीड़ यहाँ जमा हो रहा था। तो मैंने जो तहकीकात किया, पड़ताल किया, किसान भाई लोग से मिला और जानकारी के हिसाब से किसी का रकबा कम है, किसी का फसल संशोधन है, किसी का एग्री स्टोर में क्वेरी फॉरवर्ड हो गया, अप्रूवल भी हो गया, फिर भी नहीं दिखा रहा है तुम्हारे द्वार टोकन में जो ऐप है उसमें। तो मैं जो पड़ताल करने से मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो गिरदावरी में है, गिरदावरी का जो मुख्य कार्य होता है पटवारी का होता है और कुछ एजेंट बैठा के रखे थे, पेड एजेंट बैठा के रखे थे जिनको गिरदावरी करने के एवज में पैसा देना था। तो गिरदावरी में जैसे कोई 4 एकड़ धान बोया है तो उसका शून्य दिखा रहा है, कोई मक्का बोया है उसका धान दिखा रहा है, कोई धान बोया है उसका मक्का दिखा रहा है। तो सारे किसान भाइयों का, ये लोग का सबसे बड़ा कमजोरी ये है देवों के किसानों का कि इनका कोई संगठन नहीं है। तो ये तीतर बितर होके अपना स्वच्छ रूप से अपना काम कराने आते हैं। इनका यदि कोई संगठन होता, कोई मुद्दा या कोई विचारधारा को अपना यहाँ तहसील में बताते कि हमारा जो किसान भाई लोग ये समस्या होता, तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। इनको कई लोग हैं, जैसे ये किसान है, इनको दिखाइए, ये है अपना धान का रखवाली छोड़ के तहसील ऑफिस आए हैं। ये है, ये धान बेचना था, इसको धान बेचना छोड़ के यहाँ तहसील ऑफिस आया है। तो ये है मेडिकल इशू है इनका मेडिकल इशू है, ये छोड़ के आए हैं। ठीक है, तो ऐसे कई किसान भाइयों का बहुत सारी समस्या है। जी, तो क्या तहसीलदार साहब से बातचीत के बाद? तहसीलदार साहब से मेरा बात हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी जो डेट है अगले महीने की 30 तारीख तक बढ़ गया है, कैरी फॉरवर्ड का, आपका अप्रूवल का, गिरदावरी जो संशोधन है आपका फसल का हुआ। आप लोग संतुष्ट होकर बाहर निकले हैं? मैं तो संतुष्ट हूं और मैं चाह रहा हूं कि सारे किसान भाई जो जानकारी के अभाव था उनको तहसीलदार साहब ने सबको सम्मिलित रूप से जानकारी देते हुए पूरे का पूरा टेक्निकल इशू से लेके पूरा जानकारी, जो इनको कंफ्यूजन था, इनको ये लग रहा था कि हमारा नहीं होगा, हम धान नहीं बेच पाएंगे, तो वो जो है तहसीलदार साहब अभी पूरी तरह से क्लियर करके बताएं कि विस्तार के साथ किसानों को बताए हैं कि हम खुद चाहते हैं, प्रशासन खुद चाहता है कि किसी भी किसान का धान घर में ना रहे और मंडी में बेचे और अपना जो आमदनी है वो चलिए, आपका धन्यवाद ओम जी। अच्छा दादा, क्या बातचीत थी तहसीलदार साहब से? तहसीलदार साहब तो ठीक बताया, लेकिन जितने भी पटवारी आरआई लोग पूरा लापरवाही किए हैं। छोटे छोटे लड़के लोगों को घर बैठे हुए गिरदावरी कर चुके हैं, इसलिए किसान भुगत रहे हैं। गांव-गांव जा करके कोटवार से संपर्क नहीं हुआ, मनमाने कर दिए, तुम्हारा हो गया। किसी का जमीन 1 एकड़ छूट गया, किसी का 2 एकड़ छूट गया, मेरा 4 खसरा में एक खसरा छूट गया है। तो इसलिए आरआई और पटवारी लोगों को जो गिरदावरी में छोटे छोटे गाँव का लड़के लोग के समिति बना करके गिरदावरी करने के, उसी के कारण से किसान लोग भुगत रहे हैं। उसी का परेशानी। हाँ, उसी का परेशानी है। इतना 10,000 किसान आकर के रोज तहसील ऑफिस में, हमको क्या रोजी मिलेगा क्या? हम तो किसान का, हम भी बोर्ड भी नेता बनाने से भी किसान बनाता है और धान कमाने से भी किसान बनाता है। सरकार जो है, अभी बड़े बड़े नेता लोग अभी नहीं आ रहे हैं, उसके वोट लेने में घर घर जा करके मेरे को जिताओ, मैं ऐसे करूं। तहसीलदार के साहब के निर्देश के अनुसार पटवारी लोग लापरवाही किया, जितने भी अधिकारी लोगों को जो भेजा उसी में गलत हुआ। छोटे छोटे लड़के लोग को आजकल मोबाइल में, उसीलिए आप लोग भुगत रहे हो। हाँ, इसीलिए हम। आपका नाम? प्रेमलाल नागेश। प्रेमलाल नागेश जी को आपने सुना, क्या परेशानी है भाई, और साहब से क्या बातचीत हुई? सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दुख सुख के साथी हैं तिवारी जी, आपको भी धन्यवाद। और मेरा जो समस्या है कि जो 3 एकड़, लगभग 3 एकड़ उसमें धान है, और चलन के साथ मैं बोलता हूँ कि देवक ब्लॉक में उतना धान नहीं हुआ है जो मेरा धान उतना हुआ है। 194 खतरा नंबर है। तो पिछला 28 तारीख को मैं आवेदन दिया था तहसील ऑफिस में, लेकिन अभी तक जो सुनाई नहीं हुआ। तो जो जानकारी मेरे को सटीक नहीं था कि 30 तारीख लास्ट है, तो 5 दिन बचा, तो क्या होगा। पटवारी से मिला तो मेरा खसरा नंबर नहीं आया है, उधर से इन लोग भेजे हैं बोले। फिर अभी आवेदन देके जा रहा हूँ, और आवेदन जो दिया था यहाँ, तो वो जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, आवेदन का जो रसीद भी नहीं देते, तो प्रमाण हमारे पास नहीं रहता। इसी कारण से हमको डर बना था।
जब तहसीलदार साहब हमको समझाया कि अगले महीने तक भी हो सकता है आ जाएगा, तो हम संतुष्ट होकर भी जा रहे हैं। तो सात बातें संतुष्ट हो। और आपके मीडिया की ओर से भी हमको आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इसका पहल करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रवीण कुमार नायक, खुटगांव। चलिए, प्रवीण कुमार नायक जी, आप भी किसान हैं? कहाँ से आए हैं आप? क्या बात करने को दिक्कत है कि आप किसान है क्या? सामने आइए, किसान है आप? कहाँ से आए हैं? दीवानगढ़। क्या आप कितने दिन से आ रहे हैं परेशानी को लेके? 10-12 दिन हो गया है पंजीयन करने के लिए आया है। इतना भीड़ में पंजीयन करा नहीं। तो साहब से आज बातचीत हुई? साहब से मैं नहीं बात किया हूँ। मतलब सुने आप उनकी बातों को? तो संतुष्ट है उनकी बातों से? आप कहाँ से हैं भाई? मैं धुंगिया मुड़ा से आया हूँ। पिछले साल जो है मेरा 160 कुंटल बेचा था, इस साल 90 कुंटल हो गया है। तो धान बेचने को हम मतलब परेशान है। हमारा रकबा, धान का रकबा कम हो गया है। साहब से तो बातचीत हुई? तहसीलदार से हम आवेदन किए हैं, तो 26 तारीख को अपडेट होगा बोल के हमको सूचना दिए हैं। अपडेट होगा? हाँ। अपडेट नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे फिर। हाँ, तो धान को कहाँ बेचेंगे? बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम आपका? मानसिंह दुर्गा। क्या परेशानी है दुर्गा जी? परेशानी वही है ना, जबकि वो गिरदावरी करने के लिए पटवारी लोग जाते या ये होता तो गाँव के प्रमुख को लेके जाते, तो किसका जमीन क्या है, किसमें मक्का बोया है, किसमें रहर बोया है। तो हर किसान का समस्या है कि वो इसका जमीन पूरा उड़ा दिए है, किसका रकबा उड़ा दिए है, ना पंजीयन नहीं हो पा रहा है, ना धान नहीं बेच पा रहा है। पूरा परेशान, तहसील ऑफिस में आना जाना कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है। और इसी प्रकार का यही सरकार का गद्दारी है। कोई ऐसे समय कोई मौका नहीं आया था कि जबकि अभी आया है। हम किसान लोग का इतना परेशान, बहुत दिक्कत है। बोले बहुत दिक्कत है। आना जाना कर रहा है, 5-6 दिन हो रहे हैं आजकल बोल के कोई काम नहीं बन रहा है। और मैंने परेशानी में है ना, धान बेच नहीं पा रहे हैं, ना टोकन नहीं काट सक रहे हैं, और परेशानी में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। चलिए, बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवक से आया हूँ। क्या मेरा जो है ना रकबा छूट गया है, और फिर अभी तहसीलदार से मिला तो 25 तारीख तक हो जाएगा बोले। मतलब कितने दिन से आ रहे हैं आप? मैं तो ऐसे आज ही आया। आज ही आए। आप कहाँ से आए हैं? आप मत पकड़िए, इसको मत पकड़िए। कहाँ से आए? हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमचंद नायक। हाँ, क्या परेशानी है? ये मेरा मतलब रगवा में धान दिखा रहा है, होटल में नहीं दिखा रहा है। हाँ, बातचीत हुई? बातचीत हो रहा था। अभी तो मेरे को, मैं गुरुवार से आ रहा हूँ। शुक्रवार, शनिवार कल छुट्टी था, आज रविवार था, सोमवार आ गया। ये काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। वहाँ से पटवारी बोलता है तहसील ऑफिस जाओ, तहसील ऑफिस बोलता है उधर जाओ, ऐसे हमको घुमा रहा है। बहुत घुमा रहे हैं। हाँ। आप कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए हो आप? मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बोल रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर से। क्या फॉर्म भर रहे हो? तो हमारा क्या है कि कर्जा भी खाए हैं, 18,000 खाए हैं। 1-1.5 एकड़ जमीन है, तो उसी जमीन में से 1 एकड़ छूट गया हमारा। तो कहाँ से हम कर्जा पटा पाएंगे और ये कर पाएंगे? इसे संशोधन करने के लिए फिर आए हैं, पंजीयन करने के लिए। मतलब तहसील ऑफिस से चक्कर काटना पड़ा? जी 4 दिन 5 दिन हो गया, सप्ताह भर हो गया है, अभी तक हो ही नहीं पा रहा है हमारा। बहुत दिक्कत है। जी, बहुत दिक्कत है जी। तो कुल मिलाकर किसानों का कहना है कि काफी परेशानी है, काफी दिक्कत है। आप कहाँ से दादा? तरह से क्या नाम है दादा आपका? पूरी तरह दादा, कितना क्या तकलीफ है आपको? मेरे कुछ नहीं, मेरे 6 एकड़ जमीन में पूरा नील दिखा रहा है। हाँ, नील दिखा रहा है। हाँ, नहीं दिखा रहा है, और पूरा 0-0 कर दिया है पटवारी ने। सब 0-0 हो गया। तो तहसीलदार साहब से बातचीत हुआ, आवेदन वगैरह की हो? हाँ, क्या होना अभी? क्या बोलते हैं, कब तक होगा बोल रहे हैं सुधार? अब तक होगा बोल रहा था, कोई सुने नहीं हो रहा है। सब कितने दिन से आप आ रहे हो? आगे हैं अभी। आदि हुआ। हाँ, मतलब परेशानी बहुत ज्यादा है। हाँ, परेशानी बहुत ज्यादा। मतलब धान बोए हो आप 6 एकड़ में? हाँ, अब पूरा नील है। पूरा नील बिलस दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर जो पूरी तरह जी का कहना है कि मैंने 6 एकड़ में धान बोया है, लेकिन पूरा मेरा जो खेत हम शून्य दिखा रहा है, बिल्कुल रकबा शून्य दिखा रहा है, उसमें कुछ भी फसल लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, आपको चारों तरफ किसान ही किसान नजर आएंगे। कोई किसान को मंडी के काम के लिए जाना था, लेकिन उनका रकबा आधा ही जमीन में उनका धान सो हो रहा है, जिसके चलते वो धान नहीं बेच पा रहे हैं। सुधार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं किसान भाई, सुबह से पहुंचे हैं। कई किसान है जो पिछले 7 दिन से तहसील दफ्तर आने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि परेशानी है बहुत ज्यादा, दिक्कत बहुत ज्यादा है। ऐसे हमारी दिक्कत और परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक इनके जो समस्याओं को दूर करता है, उचित कदम उठाता है। हालांकि जो तहसीलदार है अजय कुमार चंद्रवंशी सर का दावा है कि किसानों को परेशान होने नहीं दिया जाएगा, उनकी जो भी तकलीफ होगी उस तकलीफ को दूर किया जाएगा। और शासन के निर्देशानुसार उनका जितना उन्होंने अपने खेत में धान लगाया है, उनके धान को भी शासन के निर्देश के अनुसार खरीदा जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।